अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 20 की। लेक्चर नंबर आज जो डिस्कस करेंगे 26 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 20.7 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + y = 4 एंड x² - 2x + y² = 0। अब आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं और इनकी मदद से आपको क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी, इन जो सोल्यूशन सेट आएगा, आपको वो बताना है। सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस गिवन है उनका आप नाम रख देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसके बाद आपको इसमें बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस में से दोनों इक्वेशन में देखते हैं जो सिंपल इक्वेशन होती हैं उसको हमेशा जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इक्वेशन जो सिंपल नज़र आ रही है वो कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में स्क्वायर्स में है। सो आपको जो सिंपल इक्वेशन नज़र आ रही है वो कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है। सो पहला काम तो हमेशा हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से जो है इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन 3 और उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। बट इस सवाल को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल x की इक्वेशन बना लें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस y वहाँ जाकर माइनस करेगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इक्वेशन बनेगी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी, डिवीजन की फॉर्म में आएगी, तो वो सॉल्व करने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। एक मसला। दूसरा एक और इशू ये है, अगर आप x से करेंगे तो आपको एक के बजाय डबल स्टेप करने पड़ेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 के बजाय 2 बार आपको दिखाई दे रही है। एक x² निकालना पड़ेगा और एक x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिहाजा इस सवाल में अगर आप इसको x के तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, बट सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इसमें जो सबसे बेहतर और आसान तरीका है वो ये है कि हम इस इक्वेशन में, चूँकि हमें नज़र आ रहा है y² एक ही टर्म है, यहाँ y की टर्म्स नहीं, और तो y की इक्वेशन बनाएंगे और y की इक्वेशन हमारी जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए मैं सिर्फ y की इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। x की इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, बट सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा, इसलिए बेहतर है आप यहाँ y की इक्वेशन बना लें। सो y की इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2x यहाँ प्लस हो रहा है, इसको जब वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये 4 से माइनस हो जाएगा। सो ये इक्वेशन मेरे पास एक सिंपल सी बन गई, y = 4 - 2x, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 को हमेशा क्या करते हैं हम, मान लीजिए इक्वेशन 3 हमने बनाई है, इसको हमेशा उठा के कहाँ रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में। अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहा हूँ तो कभी भी इसको दोबारा इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट नहीं करूँगा, हमेशा दूसरी में ऑपोजिट में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 2 में अब सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 3 जो है उठा के जब इक्वेशन 2 में रखी तो x² - 2x + y² = 0 था। अब y² चूँकि लिखा हुआ है तो y की जगह मैंने क्या लिखी, इक्वेशन 3 जो थी 4 - 2x वो लिख दी, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब x² इसी तरह रहेगा, -2x इस तरीके से रहेगा, फिर 4 - 2x मीन्स a - b द होल स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ये सेम रहेगा, यह आएगा a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर -2ab। तो देखिए यहाँ पर पहले ab आप मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 2 = 8, 8x हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 16x, ठीक है। ये a का स्क्वायर आ गया, प्लस b का स्क्वायर आता है, माइनस का फिर 2ab आता है, माइनस लिखेंगे, और 2ab का मतलब क्या है, पहले 4 × 2 = 8x हो गया, 8x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x हो जाएगा। लिहाजा आपके पास इसको जब आपने एक्सपेंड किया, सो इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की बन गई, x² - 2x अपनी जगह आया, फॉर्मूले को ओपन किया तो 16 + 4x² - 16x हो गया। या हमेशा आपको पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है a² + b² माइनस का 2ab, ये हमेशा प्लस में रहता है, ये चेंज होता है, ये प्लस 2ab या माइनस 2ab फॉर्मूले के मुताबिक चेंज होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ, एक जैसे वेरिएबल्स जो है उनको साथ लिख देता हूँ, स्क्वायर वालों को स्क्वायर वालों के साथ, एक्स वालों को एक्स वालों के साथ, और नंबर को नंबर के साथ। सो x² था, इसके साथ प्लस 4x² लिख दिया, -2x था ऐसे ही लिखा, -16x उसके साथ लिख दिया, +16 था इक्वल टू 0 था, स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब x² में 4x² जमा होगा, 5x² होगा, माइनस का 2x और माइनस के 16x, माइनस की 18x बन गए, और +16 = 0 रहा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 5x² - 18x + 16 = 0। अब हमेशा हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर की मदद से ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे सवाल सॉल्व।
तो आप कोशिश किया करें, हमेशा इसके फैक्टर्स बनाना सीखें, फैक्टर्स की मदद से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ हम फैक्टर बनाए 5/16 होता है 80, और 80 का फैक्टर बनाने 18 से तो 8 10 होता है 80। सो 8 × 10 80 होता है, और 8 और 10 प्लस करेंगे तो 18 बन जाएगा। सो यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 18 कैसे ब्रेक करेंगे, 10 और 8 लिख देंगे। चूँकि 18 माइनस में, इसलिए पहले नंबर की साइन इसको देख के लगाते हैं माइनस, और दूसरे नंबर की साइन खुद लगाते हैं। तो देखिए अगर ये -10 है, इसको आप +8 नहीं लिख सकते, क्योंकि -10 + 8 -2 हो जाते हैं, इसलिए माइनस इधर भी लगाया। तो मिडिल टर्म जो -18x ब्रेक की वो ये आ गई -10x -8x, बाकी फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, और कॉमन जब आप लेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पहला तो आप देख सकते हैं 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 2 10 होता है, 5 डिविजिबल 10 डिविजिबल है 5 से। इस तरह x² है, यहाँ पर x है, तो दोनों में x भी कॉमन है, लिहाजा हम यहाँ पर 5x कॉमन लेने वाले हैं। इन दो पेयर्स में 5x कॉमन लिया, तो बाकी बच गया सिर्फ एक x माइनस। इस तरह 10 जो है डिविजिबल होता है 5 से कब 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ 2 बच गया। ठीक है, नहीं 10 जो है 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स 2 लिख, बाकी x कॉमन था इसलिए यहाँ नहीं आएगा। फिर हमेशा अगर थर्ड टर्म माइनस में हो तो माइनस हमेशा कॉमन आता है, और इन दोनों में आप देखो 8 कॉमन है, 8 के टेबल में 16 भी आता है। सो 8 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, यह माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। हमेशा माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होता है, जो नेगेटिव टर्म होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, और जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव। तो 8 कॉमन लिया माइनस का, तो ये प्लस का x बच गया, फिर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, और 16 आता है 8 के टेबल में 2 टाइम्स। ये दो ब्रैकेट हमेशा कॉपी पेस्ट आते हैं, एक जैसे आते हैं, अदरवाइज आपने फैक्टर्स गलत बनाया। तो एक ये जो ब्रैकेट 2 डबल आता है इसको एक बार लिखते हैं, और बाकी जो 5x - 8 बाहर जो बच जाता है उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो हमारे पास बच गया x - 2 एंड 5x - 8 = 0। हमारे पास ये दो फिलहाल फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे। सो x - 2 भी 0 के इक्वल है, 5x - 8 भी 0 के इक्वल है, लिहाजा मैं दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल लिख देता हूँ। x - 2 को भी 0 लिख दिया, 5x - 8 को भी 0 लिख दिया। अब ये -2 जब वहाँ जाएगा तो इसको जब -2 को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इसी तरीके से -8 जब वहाँ जाएगा +8 हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ स्टेप मैं थोड़ी डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि -8 वहाँ जाकर +8 हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड कर दिया। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें सिर्फ x की मतलब नहीं है, हमें y की वैल्यूज़ भी चाहिए दो, लिहाजा मैं x की पहली वैल्यू को जब पुट करूँगा तो y की पहली वैल्यू निकलेगी, फिर x की दूसरी वैल्यू को पुट करूँगा तो y की दूसरी वैल्यू निकलेगी, लिहाजा x y की दो वैल्यूज़ आएंगी, दो पेयर आएंगे, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सो मैं क्या करता हूँ, x = 2 पहले पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। आपकी मर्जी किसी में भी पुट कर दे 1 2 3, बट ज़्यादा बेहतर है आप 3 में पुट कर दे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। सो x = 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या थी, y = 4 - 2x, y = 4 - 2x, x की जगह मैंने वैल्यू क्या कर दी, 2 पुट कर दी। अब ये 4 इस तरह, अब इसको पहले आप माइनस नहीं कर सकते, हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है, डिमास रूल। सो y = 4 - 2 = 4 हो गया, और 4 - 4 आपको पता है कितने होते हैं, 0 होते हैं। सो y की वैल्यू आ गई 0 कब, जब x आपने रखा था 2। सो देखिए मैंने पेयर लिख दिया कि x रखा था 2 और y लिखा था 0, x 2 रखने से y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यू की x की, पुटिंग x = 8/5 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जो x की दूसरी वैल्यू आई थी 8/5, उसको मैं पुट कर रहा हूँ, और वो क्या थी, y = 4 - 2x। इक्वेशन थी y = 4 - 2x, तो 4 लिख दिया, -2 लिख दिया, और x की जगह 8/5 लिख दिया। अब आपको पता है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से यहाँ कुछ भी नहीं है, लिहाजा 2 8 16 हो जाएगा, और ये माइनस पहले नहीं हो सकता कभी भी, डिमास रूल है, बोर्ड मास रूल जिसको आप कहते हैं, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस माइनस होगा। सो y = 4 इस तरीके से रहेगा, माइनस इस तरीके से रहेगा, 2 8 16 हो गया, ओवर 5 आ गया। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में एक नंबर है, या दोनों अगर हो तो उसको अब एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते हैं, लिहाजा दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, और हमेशा क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 5 से कर देंगे और 16 को 1 से कर देंगे। तो दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया 5, और हमेशा फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड वाले को इसके नीचे वाले से। इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस बीच में साइन था ऐसे ही आ गया, 16 ऐसे ही आ गया, डिवीजन में 5 ऐसे ही रह गया। अब आपको पता है 4 × 5, इसमें आप पहले माइनस नहीं कर सकते, हमेशा पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो 4 × 5 = 20, और 20 में से 16 आप जब माइनस कर देंगे, ये इस तरीके से बचेगा, 4 5 20 - 16/5।
अब आप क्या करेंगे, डिवाइड ये इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो बेहतर है पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 20 में से 16 जब आप माइनस करेंगे आएगा 4/5, y की वैल्यू आ गई 4/5। सो फाइनली हम क्या करेंगे, बताएंगे कि अब जो पेयर आया एक्स वाई का वो आया है, x की वैल्यू जब 8/5 रखी तो y की वैल्यू 4/5 आई। लिहाजा हम कह सकते हैं सोल्यूशन सेट जो आया हमारा, पहला पेयर जो आपका आया था सोल्यूशन सेट का वो लिखेंगे, दूसरा पेयर जो आया था आप वो लिख देंगे, ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। जो सिस्टम में इक्वेशंस आपको दी गई थी उनका जो सोल्यूशन सेट निकलेगा वो ये आपके सामने 2, 0 एंड 8/5, 4/5 निकलेगा।